सभी टीचर्स लोगों को टीचर्स डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद। शिक्षा जीवन का आधार है। शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। ये बात पूरे जग जाहिर है और हर कोई इसको जान चुका है। लेकिन शिक्षा कैसी होनी चाहिए और शिक्षा कैसी हो रही है, इस बारे में ज़रा मैं दो बातें मेरी रखना चाहता हूँ आपके सामने। शिक्षा का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम बच्चों को साक्षर बनाएं। हम बच्चों को साक्षर तो बना रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है शिक्षित होने की। हम बच्चों को साक्षर बना रहे हैं लेकिन शिक्षित नहीं बना रहे हैं। उसके अलावा दूसरी बात, जो बच्चे हैं आज, जो देश के बच्चे हैं, कल ये देश का भविष्य है। यही बच्चे कल डॉक्टर बनने वाले, इंजीनियर बनने वाले हैं, नेता बनने वाले हैं, पुलिस में जाने वाले हैं, आर्मी में जाने वाले हैं, और तमाम जो भी फील्ड है, जो भी कोई भी ऑफिस है, सरकारी काम है, सरकारी ऑफिस है, प्राइवेट वर्क है, हर किसी में यही बच्चे जाने वाले हैं। आगे चल के इनके ही हाथ में देश का भविष्य रहने वाला है। और इसका भविष्य, ये भविष्य आज के सारे टीचरों के हाथ में है। टीचर किस तरह से ये भविष्य को तैयार करते हैं। अब देखने की बात यह है, जिस तरह से एक कुम्हार होता है, कुम्हार जब कोई भी आकार देता है मिट्टी को, तो उस वक्त वो मिट्टी कच्ची होती है, गीली होती है, नरम होती है। जैसे कि आज जो मासूम बच्चे हैं जो आज एजुकेशन ले रहे हैं, उसी तरह से वो बच्चे भी नरम मिट्टी की तरह है। जिस तरह से एक बार वो आकार देने के बाद, मिट्टी कड़क होने के बाद, बर्तन तैयार होने के बाद उसको बदला नहीं जा सकता, उसको बदलना बहुत मुश्किल, बहुत हार्ड हो जाता है। इसी तरह से जो बच्चे आज बच्चे हैं, कल ये जब बड़े हो जाएंगे और इनको उस वक्त बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए टीचरों ने आज से ही क्या करना है, उनके अंदर जो साक्षरता है, साक्षर नहीं बनाकर उनको शिक्षित बनाएं। अब बताता हूँ मैं साक्षर और शिक्षित में फ़र्क क्या है। साक्षर ये है कि आपने बच्चों को पढ़ना सिखा दिया, लिखना सिखा दिया, अक्षर को पहचानना सिखा दिया, अक्षर की पहचान सिखा दी, अक्षर का आवाज़ क्या है वो सिखा दी, ये हो गई साक्षरता। लेकिन शिक्षण क्या है? शिक्षण एक्चुअल में क्या है? जीवन का आधार है। जीवन में किस तरह से आदमी को जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, और किस तरह से समाज के अंदर चहलकदमी करनी चाहिए, समाज के अंदर व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से इंसान बनना चाहिए, ये है सही शिक्षण। तो शिक्षक लोगों ने बच्चों को शिक्षित बनाना है। इसके लिए बच्चों को ये सिखाना है कि जो तुम कर रहे हैं, आज करने वाले हैं या कल करने वाले हैं, इसमें सबसे बड़ा आज हमारे देश का अंदर जो माहौल ख़राब हो रहा है, माहौल जो हम देख रहे हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स आ रहा है ऑफिस के अंदर आ रहा है, जिसमें यही बच्चे शिक्षित होने के बाद में, पढ़ लिखने के बाद में जाकर ऑफिसों के अंदर बैठते हैं और इनके अंदर रिश्वत लेने की जो प्रवृत्ति है आज बढ़ती गई है। आज इतना है कि करप्शन ने देश को हमारे कमज़ोर कर दिया, बर्बाद कर दिया। नहीं होने वाले काम करप्शन से हो जा रहे हैं। तो बच्चों को ये सिखाना है कि करप्शन जो है, इसके होने वाली जो कमाई है, ये एक तरह से गंदी कमाई है, एक जानवर के गू के जैसी है। जिस तरह से जानवर का गू तुम नहीं खा सकते, उसी तरह से ये गंदी कमाई भी नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले बच्चों को ये सिखाना है, पहली चीज़ शिक्षक लोगों ने। दूसरा, समाज के अंदर किस तरह से रहना चाहिए बच्चों ने। समाज में बढ़ती हुई नफ़रत जो आज हो रही है, इसका एक थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ मैं। अभी 4-5 दिन पहले कल्याण के अंदर एक घटना हुई। एक बुज़ुर्ग को कुछ बच्चों ने, कुछ नौजवानों ने बुरी तरह से पीटा, सिर्फ इस शक में कि उनके हाथ में कुछ गोश्त बताया जा रहा था, मटन बताया जा रहा था, जो कि कानून हाथ में लिया उन्होंने। दूसरी, अब उसमें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बच्चे जो नौजवानों ने ये करा, क्यों करा, इसकी वजह ये है कि वो बच्चे, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बच्चे शिक्षित थे, यानी एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे। क्योंकि वो जो नौजवान थे वो पुलिस की ट्रेनिंग देने के लिए, पुलिस के इंटरव्यू देने के लिए उसमें जा रहे थे। अगर ये बच्चे इस तरह से, जो पढ़े लिखे बच्चों के अंदर इतनी नफ़रत है, तो ये नफ़रत आई कहाँ से? ये नफ़रत ख़त्म करने के लिए टीचर लोगों ने
अगर बचपन से ही उनको तैयार करना है और उनके अंदर इस तरह का माहौल बनाना है कि देश के अंदर हम सब भाई भाई है और किसी भी धर्म के लिए, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नफरत करना, धर्म सिखाना, कानून हाथ में लेना, ये गलत है। इस तरह की हरकतें नहीं होना चाहिए। अगर टीचर लोग स्कूल में बच्चों को बचपन से सिखाते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चे आने वाला जो हमारा भविष्य होगा 20 साल बाद, 10 साल बाद, 25 साल बाद, जब ये बच्चे सिस्टम में जाएंगे, यही बच्चे कोई पुलिस में जाएगा, कोई आर्मी में जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई ऑफिस में जाएगा, कोई जज बनेगा, कोई वकील बनेगा, कब जब यही बच्चे जाकर इस नफ़रत को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आज जो नफ़रत बढ़ गई है, आज कानून हाथ में लेने की जो प्रवृत्ति बढ़ गई है, कानून का पालन नहीं करने की और भ्रष्टाचार करने की जो प्रवृत्ति बढ़ गई है, अगर ये बच्चों को हम आज ही तैयार करेंगे और हमारी आने वाली नस्लें, ये टीचरों के हाथ में है कि हम आज क्या कर रहे हैं। स्कूलों के अंदर बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक बना रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति पैदा कर रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, बच्चे भी धर्म की तरफ भाग रहे हैं, कर्म की तरफ नहीं भाग रहे हैं। देश को हमारे कर्म प्रधान देश बनाना चाहिए, धर्म प्रधान देश नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि आज हम देख रहे हैं, जापान हमारे बाद में आज़ाद हुआ, लेकिन आज जापान हमसे कहीं आगे है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म को प्रधानता दी, धर्म को प्रधानता नहीं दी और वहाँ पे एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। वहाँ की एजुकेशन 99.9% है, जबकि हमारे यहाँ की एजुकेशन 60% और 50% के अंदर है। हम जो बच्चों को एजुकेशन भी दे रहे हैं तो हमने ऐसी एजुकेशन देना, टीचर लोगों ने ऐसा समाज तैयार। चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन बटन दाबा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.